नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेनबी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन खसरा के लिए कैसे आप लॉगिन करें और उसके लिए ऑनलाइन खसरा कैसे फीड करें। यदि आप लेखपाल हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप सामान्य नागरिक हैं जो देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप ये सीख सकते हैं कि खसरा कैसे होता है, क्या होता है, उसमें कैसे क्या फिल किया जाता है। तो यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम सीधे आ जाते हैं उस पेज पर जहाँ से आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। आ जाइएगा क्रोम में आने के बाद आप लिखिएगा bor.up.nic.in। ये लिखने के बाद सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा कुछ इस तरह का। ऐसा तब खुलेगा जब आप इसको डेस्कटॉप साइट पर करके रखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ डेस्कटॉप साइट। ऐसा करके रखेंगे तभी ये आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का खुलेगा। अब हमको जानकारी चाहिए भूले खतरा के बारे में जानकारी होनी है, तो हम सीधे आ जाएंगे खतरा वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें एक भूले खतरा का, एक मिलान खतरा का दो ऑप्शन आएगा। तो उसमें आप भूले खतरा पर क्लिक कर दीजिएगा। भूले खतरा पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के तमाम ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं, हमें ज़रूरत है लॉगिन की, क्योंकि हमको फिल करना है। तो लॉगिन पर मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ। यहाँ लॉगिन पर आप आकर के क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ एक नया पेज खुल करके आ जाएगा जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेखपाल हैं तो लेखपाल हल्का लॉगिन पर क्लिक करिएगा। और आरआई हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो उस पर क्लिक करिएगा। तो मैं लेखपाल हूँ, लेखपाल वाले पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें ये जिला उला सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप जिला इसमें चयन कर लीजिए। मैं जिला ले लेता हूँ, इसमें कोई भी एक जिला ले लीजिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ का जिला ले लीजिए। मैं संत कबीर नगर ले लिया। तहसील का चयन कर लीजिएगा। मैं तहसील खलीलाबाद ले लिया। हल्का का चयन करिए, जो आपका हल्का होगा उस हल्का को लेने के बाद मैं हल्का ले लिया। अब हल्का लेने के बाद आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपका जो भी हो पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करिएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ एक नया पेज खुलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट की, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा आपके सामने भी। तो इसमें आप ग्राम का नाम जो दे रहा है उसका चयन करें। जिस ग्राम में आपको खसरा फीड करना है उस ग्राम का चयन कर लें। फसली वर्ष को चुन लें और किस फसली का करना चाहते हैं उसको कर लें। जैसे कि मैं इसमें से कोई एक गांव ले लिया। मैं इसमें ले लेता हूँ, भिरवा गांव है और फसली वर्ष इसमें 1428 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 दिखा रहा है। इसको ही लेना है क्योंकि अकेला एक ऑप्शन है, तो ये ले लिया। उसके बाद में ये फसल वाले में आ जाएंगे। खरीफ है कि क्या है, रबी है, जायद है, जो भी है। तो इसमें खरीफ का है तो मैं खरीफ ले लिया 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में। आगे बढ़े पर क्लिक करिएगा तो एक नया पेज खुलेगा इस तरह का जैसा आपके सामने देख पा रहे हैं। तो खसरा प्रारूप है, प्रविष्टि है, संशोधन है, डिलीट है, रिपोर्ट है और पीछे जाएं यानी फिर से वापस जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम खसरा का प्रारूप देख लेते हैं। उस पर क्लिक करिएगा तो ये खसरा का प्रारूप कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ ग्राम क्रमांक मिल जाएगा, ग्राम का नाम मिल जाएगा, हल्का मिल जाएगा, तहसील मिल जाएगी, जनपद मिल जाएगा और फसली किस फसली का चल रहा है ये मिल जाएगा और किस फसल का आप ब्यौरा भरने जा रहे हैं ये मिल जाएगा। और यहाँ नीचे आपको क्रम वाइज मिल जाएगा सारी चीज़ें, क्षेत्रफल, गाटा संख्या, खाता संख्या, खातेदार का नाम भी मिल जाएगा। मैं खातेदार का नाम थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये मिल जाएगा। उसके बाद में सभी, अगर ये घाटे में कई काश्तकार हैं तो उनका अलग अलग सबका नाम मिल जाएगा कॉलम वाइज। उसके बाद में फसल का नाम मिल जाएगा, फसल का क्षेत्रफल हो जाएगा, असिंचित है कि सिंचित है ये भर लीजिएगा। सिंचाई की विधि आ जाएगी, फसल का नाम आ जाएगा। दैवीय आपदा से यदि क्षति हुई तो उसको भी भर सकते हैं। कैसा प्रकार रहा दैवीय आपदा का उसको भर सकते हैं। क्षति का प्रतिशत भर सकते हैं। कृषि अवशिष्ट अगर जलाई गई है खेतों में उसको भर सकते हैं। क्या भूमि अथवा उसका कोई भाग अकृषित घोषित है उसको भर सकते हैं। मतलब ये तमाम ऑप्शन इसमें देखने को आपको मिलने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें आप भरेंगे तब ये सारी चीज़ें इस पर शो होने लगेगी। मैं अभी सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, स्किप किए बिना आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो ये 46 कॉलम का एक नया खसरा का प्रारूप आपको देखने को मिल गया है। तो अब हम चलते हैं अगले अगले जो अगला हमारा पेज है उस पर क्या है उसकी जानकारी लेते हैं। तो हम यहाँ से पीछे जाए पर क्लिक कर लेंगे, पीछे हो जाएंगे और पीछे होने के बाद फिर आ जाएंगे प्रविष्टि पर। हमको प्रविष्टि करना है तो हम प्रविष्टि पर क्लिक कर लेते हैं और कैसे भरेंगे इसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि मैं पहली बार बता रहा हूँ इसलिए आप इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा और किसी और से भी समझ लीजिएगा कि कैसे इसकी फीडिंग होनी है। बहरहाल मैं पहली बार जो मेरे पास जानकारी है उसको मैं कर रहा हूँ। इसमें आप एक गाटे का किसी का भी चयन कर लेंगे शुरू में ही। तो इसमें चयन करने के बाद इसमें गाटा डाल लीजिए। जैसे मान लिया मैं गाटा संख्या 1 डाल लिया। अब इसमें गाटा संख्या 1 डालने के बाद यहाँ नीचे क्लिक करके फिर इस पर 2 वाले जो भाग 2 है उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ भाग 2 आप देख पा रहे होंगे, सिंचाई के साधन का विवरण, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। डेस्कटॉप साइट पर मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप इसको मोबाइल वर्जन में भी खोल सकते हैं। लिखा खसरा प्रविष्टि भाग 2। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ रही हैं, लेकिन हमें जानकारी ये लेनी है कि कहीं हम बंजर के खाते में तो नहीं फीड कर दे रहे हैं। तो बंजर प्रति गढ़ही, कब्रिस्तान, खाल निकालने का स्थान, इन सारी चीज़ों पर हमको कुछ नहीं फिल करना है, उसको वैसे छोड़ देना है। अब ये इसमें चयन करना कि अधिक उपज वाला है, बासमती है, क्या है, ये चयन कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी, आपको उसमें फिल करना। लेकिन मैं ये 1 नंबर गाटा है तो ये 1 नंबर गाटा मेरी खतौनी में ये बंजर है। मैं वापस चल के आपको दिखाता हूँ बैक हो करके एक बार पुनः कि ये क्या है। एक बार और बैक हो लेते हैं। यहाँ खतरा प्रारूप पर जाइएगा, वहाँ आप एक गाटा संख्या वाइज देख पाएंगे। एक गाटा संख्या 1 यहाँ बंजर दिखा रहा है, तो हमको बंजर में कुछ नहीं, तो हम गाटा संख्या 2 में फिल करेंगे। तो वापस हम फिर से चलते हैं गाटा संख्या 2 पर। वहाँ चल करके गाटा संख्या 2 में सारी डिटेल फिल करते हैं और फिल करने के बाद मैं ये दिखाऊंगा, संशोधन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हो पाएंगी वो सारी चीज़ें किया जाएगा। तो हम प्रविष्टि पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ गाटा संख्या मैं 2 डाल लेता हूँ। आपको जो भी फिल करना है वो आप डाल लीजिएगा। 2 पर क्लिक करिएगा। सिंचाई के साधन पर जो भी है कॉलम जो है उस पर क्लिक करके अब यहाँ ये भर लीजिए। अब इसमें अधिक उपज वाला कर लीजिए। अधिक उपज वाला करने के बाद में ये किससे सिंचाई का साधन क्या है इसका, तो अक्सर अब लोग निजी बोरिंग से सिंचाई करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती रहेंगी। एरिया इसमें भर लीजिएगा जो मैं दिखा पा रहा हूँ क्षेत्रफल में, सिंचित है कि असिंचित है इसको ध्यान में रखना है। सिंचित रहेगा तो सिंचित में, असिंचित रहेगा तो असिंचित में उसको भर लेंगे। मैं एरिया यहाँ असिंचित में भर लेता हूँ। इस तरह से आप ये भरने के बाद में इसको 1 मिनट सॉरी भर दूँ। भरने के बाद हम सुरक्षित करेंगे इसको। भर लिया, मैं सुरक्षित पर क्लिक कर दिया। अब ये लिख दिया कि प्रविष्टि हो गई यहाँ पर। अब आगे जो चीज़ें मांग रहा मैं उसको देख लेता हूँ एक बार ट्राई करके कि ये क्या करना है, करने के लिए करा मुझ ले रहा सुरक्षित करें, सुरक्षित हो गया आपका। अब ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर कि दैवीय आपदा में कृषि अवशिष्ट, ये सारी चीज़ें जो भी ऑप्शन है आप ऑटोमेटिक आता रहेगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। फिर उसको भरने के बाद में ये भाग 3 आ गया। अब भाग 3 में ये क्या लिख के आ रहा है, भाग 4 में कि खरीफ की फसल में ही नहीं खुलेगा। यानी कुछ कॉलम ऐसे हैं जो खरीफ के फसल में नहीं खुलेंगे, तो उसको हमको कुछ उसमें हम कर ही नहीं सकते, कुछ तो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेव हो जाएगा। तो शायद सेव हो जाएगा, कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहली बार इसको कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। ये करने के बाद में अब हम देखेंगे कि क्या ये डिलीट होगा कि नहीं होगा और संशोधन होगा कि नहीं होगा, इनकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट कर दें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ताकि कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे ये हम फॉर्म भरेंगे इसकी जानकारी लोगों को हो सके। अब हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद हम आ जाएंगे संशोधन पर, देखते हैं क्या खुलेगा कि नहीं खुलेगा संशोधन का ऑप्शन। तो संशोधन का ऑप्शन मैं क्लिक करके देखा, अभी नहीं खुल रहा है। अब हम डिलीट के ऑप्शन पर चलते हैं, देखते हैं डिलीट होगा कि नहीं होगा। डिलीट पर आ गए। अब इसमें जो भी गाटा आप भरे हैं उस गाटे को खोजें
और उस पर टिक कर लें। अब डिलीट करें पर क्लिक करें। अब देखिए आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूँ कुछ इस तरह का भर के आपके सामने आ गया है। अब इसको डिलीट करना है तो डिलीट यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा जहाँ मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो डिलीट करें, डिलीट करें पर क्लिक करेंगे तो जो आप भरे हैं ये डिलीट हो जाएगा आपका। वापस हम फिर बैक होकर के चलेंगे, इस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। मुझे रिपोर्ट पहले देख लेना चाहिए था। रिपोर्ट पर क्लिक करें, खसरे का विवरण देख लें। ये जितने आपके गाटे हैं सब गाटे वाइज ये खुलता जाएगा, जिसमें आपको गाटा संख्या 1 से शुरू होगा और लास्ट तक दिखाएगा। इस तरह से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे पहले ऑफलाइन खसरा था तो उसको लोग लिखते थे, अपने साथ रखते थे। इसमें आपको सभी गाटे का फसली वर्ष के हिसाब से दिखाता चला जाएगा। इस तरह से आप जो भी गाटे का फीड करेंगे उसकी जानकारी यहाँ जा कर के हासिल कर सकते हैं कि फीड हुआ है कि नहीं हुआ है, और फीड हुआ तो क्या फीड हुआ। यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उसको हम संशोधन भी यहाँ से जाकर, जो संशोधन का ऑप्शन है वहाँ जा कर के संशोधन भी कर सकते हैं। आइए अब बैक हो करके हम आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार पुनः कि क्या ये जो इसमें और ऑप्शन है, रिपोर्ट हो गई, प्रविष्टि हो गई और खसरा प्रारूप हो गया, डिलीट हो गया, संशोधन का नहीं दिखाया। पीछे चलते हैं। इस तरह से आप अपने दूसरे गांव का भी फीड करना चाहते हैं तो दूसरे गांव का सेलेक्ट कर लें, फिर दूसरे गांव में भी फीडिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। और यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो कैसी रही ज़रूर बताएं। धन्यवाद।